क्या आपने कभी सोचा है कि जब चिता की आग धीरे धीरे बुझने लगती है और सब लोग श्मशान से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है? जब परिवार वाले घर लौट रहे होते हैं, तो क्या मृत व्यक्ति की आत्मा भी उनके साथ चली जाती है या वो अभी भी वहीं खड़ी होती है, उसी श्मशान में अकेली? गरुड़ पुराण में एक ऐसी सच्चाई बताई गई है जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये सच्चाई है कि चिता पूरी तरह जल जाने के बाद भी आत्मा तुरंत वहां से नहीं जाती। वो पूरे 1 घंटे तक उसी श्मशान में खड़ी रहती है। लेकिन क्यों? क्या वो अपने परिवार का इंतजार कर रही होती है? क्या वो अपने शरीर से विदा लेना चाहती है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य है? नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बेहद रहस्यमय और डरावना है, लेकिन साथ ही बहुत महत्वपूर्ण भी, क्योंकि यह जानकारी हमें बताती है कि मृत्यु के बाद के पहले कुछ घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन क्यों होते हैं। गरुड़ पुराण, जो हमारे सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इस विषय पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालता है। आपने देखा होगा कि श्मशान में जब चिता जलती है तो वहां एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है, एक भारीपन महसूस होता है। कई लोगों ने बताया है कि श्मशान में एक अलग ही तरह की ऊर्जा होती है, एक अलग ही वातावरण होता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी बातें जो गरुड़ पुराण में लिखी हैं। ये वीडियो थोड़ा डरावना हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से हमारे धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। इसे जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि अंतिम संस्कार की हर रस्म क्यों महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए वो सच्चाई जो शायद आपको रात में नींद न आने दे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि चिता जलाने की प्रक्रिया कैसे होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसके शव को श्मशान लाया जाता है, तो विधि पूर्वक चिता तैयार की जाती है। लकड़ियों को एक खास तरीके से सजाया जाता है, शव को चिता पर लिटाया जाता है और फिर मुखाग्नि दी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब चिता में आग लगाई जाती है, उस समय आत्मा अपने शरीर के बिल्कुल पास ही होती है। वो देख रही होती है कि उसका अपना शरीर, जिसमें उसने पूरी जिंदगी गुजारी, अब आग में जल रहा है। यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। जैसे जैसे आग तेज होती है, शरीर धीरे धीरे जलने लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में कई घंटे लग जाते हैं। पहले त्वचा जलती है, फिर मांस, फिर हड्डियां, और इस पूरे समय आत्मा वहीं खड़ी होकर यह सब देख रही होती है, असहाय, बेबस। अब सवाल ये उठता है कि जब आत्मा शरीर से अलग हो गई है तो उसे दर्द क्यों होता है? गरुड़ पुराण इसका बहुत ही रोचक और वैज्ञानिक जवाब देता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा पूरी तरह से शरीर से अलग नहीं हो पाती। एक सूक्ष्म संबंध बना रहता है। यह ऐसे ही है जैसे कोई पेड़ जमीन से उखाड़ दिया जाए, लेकिन उसकी कुछ जड़ें अभी भी मिट्टी में फंसी हों। आत्मा का शरीर के साथ जो गहरा संबंध था, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। इसीलिए जब शरीर जलता है तो आत्मा को भी वैसा ही महसूस होता है जैसे वो खुद जल रही हो। यह पीड़ा शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक होती है, लेकिन उतनी ही तीव्र और असहनीय। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यह दर्द उस दर्द से भी अधिक होता है जो जीवित व्यक्ति को आग में जलने पर होता है। एक सामान्य चिता को पूरी तरह से जलने में लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगता है। यह समय कई बातों पर निर्भर करता है। लकड़ी की गुणवत्ता, शरीर का वजन, मौसम और कितनी सही तरीके से चिता तैयार की गई है। इन 3 से 4 घंटों में शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर जलते हैं। सबसे पहले बाहरी हिस्सा जलता है, फिर अंदरूनी अंग, और सबसे अंत में कपाल और बड़ी हड्डियां जलती हैं। हिंदू परंपरा में कपाल क्रिया इसीलिए की जाती है ताकि आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो सके। जब तक शरीर पूरी तरह जलकर राख नहीं हो जाता, तब तक आत्मा का उससे संबंध बना रहता है। यह समय आत्मा के लिए सबसे लंबा और सबसे कष्टदायक समय होता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और रहस्यमय हिस्से पर। जब चिता पूरी तरह जल जाती है और शरीर राख में तब्दील हो जाता है, तो आप सोचेंगे कि आत्मा अब आजाद हो गई होगी, लेकिन नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार चिता पूरी तरह जल जाने के बाद भी आत्मा कम से कम 1 घंटे तक उसी श्मशान में रुकी रहती है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। पहला कारण, अपने शरीर से विदाई। गरुड़ पुराण बताता है कि आत्मा अपने उस शरीर को देखती रहती है जिसमें उसने पूरा जीवन बिताया। वह शरीर जिससे उसने खाया, पिया, चला, बोला, प्यार किया, काम किया, अब सिर्फ राख का ढेर रह गया है। यह एहसास आत्मा के लिए बेहद दुखदाई होता है। आत्मा इस सच्चाई को स्वीकार करने में समय लेती है कि अब यह शरीर उसका नहीं रहा। यह एक तरह की मानसिक तैयारी है जो आत्मा को अगली यात्रा के लिए करनी पड़ती है। जब तक वो इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर लेती, वो वहां से जा नहीं पाती। दूसरा कारण, परिवार के प्रति मोह। आत्मा देखती है कि उसके परिवार वाले रो रहे हैं, उसकी अस्थियां इकट्ठा कर रहे हैं,
अंतिम क्रियाएं कर रहे हैं। उसे अपने परिवार से बहुत मोह होता है। वो चाहती है कि एक बार उनसे बात कर सके, उन्हें समझा सके कि वो ठीक है, उन्हें रोना नहीं चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं होता। आत्मा बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। यह असहायता उसे और भी व्याकुल कर देती है। वो अपने प्रियजनों के पास ही रहना चाहती है, इसलिए वो श्मशान में ही रुकी रहती है जब तक वे वहां रहते हैं। तीसरा कारण, सांसारिक चीजों का मोह। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को अपने घर, अपनी संपत्ति, अपने धन, अपनी उपलब्धियों की याद आती है। उसे लगता है मैंने इतनी मेहनत से यह सब बनाया था और अब मैं इसे छोड़कर जा रहा हूं। यह मोह आत्मा को बांधे रखता है। वो सोचती है कि शायद वापस जा सके, शायद फिर से जी सके, लेकिन यह असंभव है। इस मोह को तोड़ने में समय लगता है और यही समय है वो 1 घंटा जब आत्मा श्मशान में रुकी रहती है। चौथा कारण, यमदूतों का इंतजार। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि आत्मा यमदूतों का इंतजार कर रही होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चिता पूरी तरह जल जाने के बाद यमदूत आते हैं आत्मा को लेने के लिए, लेकिन यमदूत तुरंत नहीं आते। उन्हें आने में समय लगता है। यह समय आत्मा के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो यमदूत जल्दी आते हैं और सम्मान के साथ ले जाते हैं। अगर पापी आत्मा है तो यमदूत देर से आते हैं और कठोरता से ले जाते हैं। इस इंतजार के समय में आत्मा अकेली होती है, डरी हुई होती है, असमंजस में होती है। श्मशान का सन्नाटा, अंधेरा और अजीब सी ऊर्जा, ये सब आत्मा को और भी भयभीत कर देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस 1 घंटे के समय में आत्मा को कई अजीब चीजें दिखाई देती हैं। श्मशान में कई और आत्माएं भी होती हैं, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जो अभी भी भटक रही हैं। आत्मा को अपने जीवन के दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे कोई फिल्म चल रही हो, वैसे ही उसे अपने किए हुए कर्म याद आते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। यह एक तरह की समीक्षा है अपने जीवन की। अगर आत्मा ने बुरे कर्म किए हैं तो उसे उन लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था। उसे अपने पापों का एहसास होने लगता है। यह एहसास बेहद कष्टदायक होता है क्योंकि अब कुछ बदला नहीं जा सकता। अगर आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे शांति और सुकून मिलता है। उसे उन लोगों की दुआएं महसूस होती हैं जिनकी उसने मदद की थी। इस 1 घंटे में जो क्रियाएं परिवार वाले करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अस्थियां इकट्ठा करना, पवित्र मंत्रों का उच्चारण करना, तर्पण करना, यह सब आत्मा को शांति देने के लिए किया जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर परिवार वाले श्रद्धा और विधि से यह क्रियाएं करते हैं तो आत्मा को बहुत राहत मिलती है। उसे लगता है कि उसके प्रियजन उसका ध्यान रख रहे हैं, उसकी परवाह कर रहे हैं। यह भावनात्मक सहारा आत्मा को अगली यात्रा के लिए तैयार करता है। लेकिन अगर परिवार वाले लापरवाही से या गलत तरीके से क्रियाएं करते हैं तो आत्मा को और भी अधिक कष्ट होता है। वो परेशान हो जाती है और कभी कभी वहां अटक भी सकती है। लगभग 1 घंटे बाद यमदूत आते हैं। यह समय निश्चित नहीं होता, कुछ मामलों में थोड़ा कम, कुछ में थोड़ा ज्यादा, लेकिन औसतन यह समय 1 घंटे के आसपास होता है। यमदूतों का रूप कैसा होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पुण्यात्मा के लिए यमदूत सुंदर, शांत और दयालु दिखाई देते हैं। वे सफेद वस्त्र पहने होते हैं और उनके चेहरे पर करुणा होती है। वे आत्मा को सम्मान के साथ ले जाते हैं। लेकिन पापी आत्मा के लिए यमदूत भयानक दिखाई देते हैं। उनका रूप डरावना होता है, काले वस्त्र, क्रोधित चेहरे। वे आत्मा को रस्सियों से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। यह दृश्य बेहद भयावह होता है। जब यमदूत आत्मा को ले जाते हैं तब वो श्मशान से विदा होती है। यहीं से उसकी यमलोक की यात्रा शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती। गरुड़ पुराण में इस यात्रा को 16 मंजिलों वाला बताया गया है। पहली मंजिल है श्मशान से निकलना। आत्मा एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, अपनी राख को, अपने परिवार को, और फिर यमदूतों के साथ चल पड़ती है। अब सवाल ये है कि आखिर आत्मा को 1 घंटे तक रुकना ही क्यों पड़ता है? क्यों नहीं वो तुरंत चली जाती? गरुड़ पुराण के विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। उनके अनुसार यह 1 घंटा एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड है। जैसे हम एक घर से दूसरे घर जाते समय कुछ समय तैयारी में लगाते हैं, वैसे ही आत्मा को भी इस भौतिक संसार से सूक्ष्म संसार में जाने के लिए तैयारी का समय चाहिए। यह समय आत्मा को अपनी नई स्थिति को समझने और स्वीकार करने के लिए मिलता है। यह प्रकृति का एक नियम है। अचानक बदलाव से आत्मा को सदमा लग सकता है, इसलिए यह धीरे धीरे होता है। हालांकि यह सब धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी कुछ ऐसी बातें कहता है जो इससे मेल खाती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मस्तिष्क तुरंत काम करना बंद नहीं करता। कुछ समय तक उसमें गतिविधियां चलती रहती हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक चेतना का एक रूप बना रह सकता है। यह पूरी तरह सिद्ध नहीं है,
लेकिन शोध चल रहे हैं। अगर यह सच है तो यह गरुड़ पुराण की बातों को एक नया आयाम देता है। आजकल के समय में खासकर शहरों में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम का इस्तेमाल होता है। यहाँ चिता जलाने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। लगभग 1 से 2 घंटे में सब खत्म हो जाता है और परिवार वाले भी जल्दी चले जाते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण की मान्यताओं के अनुसार आत्मा का समय नहीं बदलता। चाहे पुरानी चिता हो या आधुनिक क्रेमेटोरियम, आत्मा को वो 1 घंटा वहीं रुकना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है जो तकनीक से नहीं बदलता। इसीलिए कई विद्वान कहते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार वालों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ समय वहां रुकना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, शांति पाठ करना चाहिए। इससे आत्मा को सहारा मिलता है। कई लोग बताते हैं कि श्मशान में उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है, कुछ ठंडक महसूस होती है, या हवा का एक झोंका, या एक अलग सी ऊर्जा। क्या यह आत्मा की उपस्थिति है? गरुड़ पुराण के अनुसार संवेदनशील लोग आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं, खासकर वे लोग जो मृत व्यक्ति के बहुत करीब थे। कभी कभी माँ अपने बच्चे की आत्मा को महसूस कर लेती है, या पति पत्नी एक दूसरे को। लेकिन यह डरने की बात नहीं है। आत्मा अपने प्रियजनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो बस उनके पास रहना चाहती है, उन्हें देखना चाहती है। ये प्रेम की एक अभिव्यक्ति है, भय की नहीं। ये पूरी जानकारी हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहली सीख, मृत्यु के बाद का समय बहुत कठिन होता है, इसलिए हमें अंतिम संस्कार विधिपूर्वक और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। ये केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि आत्मा की मदद करने का तरीका है। दूसरी सीख, जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर हमने अच्छा जीवन जिया है तो मृत्यु के बाद का समय कम कष्टदायक होगा। यमदूत सम्मान से ले जाएंगे। तीसरी सीख, सांसारिक चीजों से मोह नहीं रखना चाहिए। जो आज हमारा है वो कल हमारा नहीं रहेगा, इसलिए धन, संपत्ति, पद, इन सबसे ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए। चौथी सीख, परिवार और रिश्तों की कद्र करनी चाहिए। मरने के बाद हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें देख सकते हैं। इसीलिए जब समय है तब प्यार से रहें, सम्मान दें। तो दोस्तों, ये थी गरुड़ पुराण के अनुसार वो चौंकाने वाली सच्चाई कि चिता जलने के बाद भी आत्मा 1 घंटे तक श्मशान में क्यों रुकी रहती है। यह जानकारी शायद आपको डरावनी लगी होगी, लेकिन यह सच्चाई है जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखी है। इस जानकारी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह समझाना है कि जीवन नश्वर है और हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, अगर आपने कुछ नया सीखा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यह जानकारी सबको पता होनी चाहिए ताकि लोग अंतिम संस्कार के महत्व को समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आगे भी गरुड़ पुराण से जुड़े ऐसे ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक विषयों पर वीडियो बनाता रहूंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि यमलोक की यात्रा में आत्मा को किन किन भयानक जगहों से गुजरना पड़ता है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आप गरुड़ पुराण के किस विषय पर और जानना चाहते हैं। आपकी हर कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ दोस्तों, एक खास अपील, आज से ही संकल्प लें कि आप रोज कम से कम एक अच्छा काम करेंगे। किसी की मदद करें, किसी को दुआ दें, किसी को खुश करें। यही कर्म आपके साथ जाएंगे। धन दौलत यहीं रह जाएगी। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, बुजुर्गों का सम्मान करें और भगवान का नाम लें। यही है असली सुरक्षा, यही है असली धन। भगवान सबका भला करे। आपका और आपके परिवार का जीवन सुखमय रहे। धन्यवाद।